नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। हमारे विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय में आपका बहुत स्वागत है। देखिए, अब मौसम साफ करने लगा है, सूर्य की किरणें प्रकाशित हो रही हैं हर ओर और सर्दी का मौसम लेकिन अभी गया नहीं है। संभल के रहिएगा, ठंड फिर आएगी, बारिश होने की संभावना है, इसलिए सचेत होकर रहिए। आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, लोग आराम से जगते होंगे। सर्दी का मौसम है, ठीक है, चलता है। तारीख हो गई आज 18 जनवरी। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय हैं। जो बड़ी खबरें, हम उस तरफ बढ़ेंगे, लेकिन एक चर्चा हो रही है आरसीपी सिंह के जेडीयू में आने की। फिलहाल ऐसा लगता तो नहीं है, नहीं, फिलहाल ऐसा नहीं है, लेकिन खरमास देखिए बीत गया, दही चूड़ा का भोज भी हो गया, ठीक है। बिल्कुल देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन संभावना बनी हुई है, नहीं भी बनी हुई है, यह देखने वाली बात होगी कि आरसीपी सिंह कब उनकी घर में वापसी होती है। लेकिन यह नीतीश कुमार को ही तय करना है। लेकिन अभी तक अप्रूवल नहीं हुआ। हाँ, अप्रूवल नहीं है, इतनी बात तय मान के चलिए। लेकिन एक बात और है, नीतीश कुमार के पुत्र जो है निशांत कुमार, उनकी तस्वीर पटना के हर चौक चौराहे पर लगी हुई है। स्वागत कर रहे हैं लोग, स्वागत कर रहे हैं लोग। जेडीयू में आइए। जेडीयू में आइए, निश्चित रूप से स्वागत योग्य कदम भी है। आपने देखा भी था कि बीते दिन जो है सो जब लौह कुश का जो है सो दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया था, उसमें नीतीश कुमार गए थे। उसी दरमियान छोटू सिंह से, जो बड़े नेता हैं जेडीयू के, उनसे पूछा गया था तो बोले कि हाँ, सब जनता चाह रही है, कार्यकर्ता चाह रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि नीतीश कुमार की कब सहमति बनती है। हाँ, तो वही तो नीतीश कुमार की सहमति की बात है। बिल्कुल। नीतीश कुमार की सहमति अभी नहीं हुई है निशांत कुमार की पॉलिटिकल एंट्री को लेकर। बिल्कुल ये सही बार है। बार कई नेताओं ने कहा है कि वो तो उनके चाहने से होगा ना, क्योंकि अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वही हैं, बिल्कुल उनके पिता भी वही हैं। और जो मेरी जानकारी है, कंफर्म जानकारी है, अभी नीतीश कुमार की हाँ नहीं हुई है। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को लोग याद करते होंगे, बिल्कुल। कैसे रामनाथ ठाकुर को अपने जीते जी राजनीति में नहीं आने दिया। हम्म। और नीतीश कुमार परिवारवाद विरोधी हैं, हैं, परिवारवाद के विरोध में ही उनकी राजनीति हुई है। हम्म। तो वो ऐसा कैसे अभी होने देंगे? बिल्कुल। अभी इसकी संभावना नहीं दिखती है। ठीक है, आगे क्या होगा, आपने कहा, सही कहा, राजनीति संभावनाओं का खेल है, लेकिन अभी निशांत कुमार की पॉलिटिकल एंट्री होती हुई नहीं दिख रही है। प्लस आरसीपी सिंह की भी जेडीयू में एंट्री तब होगी ना, ठीक है, जब नीतीश कुमार तैयार होंगे। बिल्कुल क्योंकि वो तो अपनी शर्तों पर राजी कराने के लिए जाने जाते हैं, और आएंगे भी तो किस पद पर रहेंगे। खैर, इस पर भी चर्चा हो रही है, लेकिन अभी इसमें देरी है, अभी संभावना नहीं है। वहीं नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा आज कहीं नहीं है, आज स्टे है। देखिए, 2 दिन तक आज नीतीश रविवार कुमार, 2 दिन तक नीतीश कुमार लगातार महात्मा गांधी की कर्मभूमि, राष्ट्रपिता की कर्मभूमि, जन्मभूमि, जो समझ लीजिए, चंपारण वहाँ की से, धरती में। चंपारण से वो उन्होंने किया है। मंथन, मैराथन किया है और कई लाख करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास भी किया है वो। तो ऐसे में आप समझ लीजिए कि नहीं, कई हजार करोड़, कई हजार करोड़ का, निश्चित रूप से। तो ये एक बड़ी सौगात दोनों चंपारण, पूर्वी और पश्चिम चंपारण को उन्होंने दिया है। अब जो है सो कल उनकी जो है सो, आज आराम है, आराम करेंगे। फिर 19 तारीख को वह फिर जो है सो सीतामढ़ी और शिवहर में उनकी यात्रा समृद्धि है, यात्रा होनी है। समृद्धि फिर आगे यात्रा। गोपालगंज और फिर बिल्कुल, सारण, हाँ, सभी जिलों में जाएंगे निश्चित रूप से। तो, लेकिन एक दिन 19 तारीख एक चीज और मायने रखता है। एक चीज और मायने यह है कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनका नामांकन होगा एज ए अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय नितिन अध्यक्ष, नवीन, नितिन नवीन जो कि का। पहले बिहार सरकार में मंत्री रहे, अभी भी बांकीपुर के विधायक हैं। बिल्कुल। तो ये उनका नामांकन होगा 19 तारीख को, दिल्ली में होगा, जो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यालय है, उसी में होगा। उसके बाद से स्क्रूटनी होगी और उसके बाद 20 तारीख को, माने ठीक दूसरे दिन, अनाउंसमेंट होगा 11:30 बजे के बाद। तो ये एक बड़ी बात है। ये एक बिहार की माटी की खुशबू, हम बार बार बोलते हैं, पूरे देश में फैल रही है। यही देखने वाली बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जैसी राष्ट्रीय पार्टी का कोई भी अध्यक्ष बनेगा, वह भी बिहार का बनेगा, तो यह निश्चित रूप से तमाम बिहारियों के लिए यह गौरव की बात है। हाँ, बिहार के फूल की सुगंध, बिल्कुल। एक ऐसा फूल, नितिन नवीन, जो कि काफ़ी सरल स्वभाव के हैं, काफ़ी मीठे वाणी के लिए जाने जाते हैं, और बिहार के फूल के सुगंध की महक पूरे देश में जाएगी, पूरे देश में फैलेगी। वो फूल है नितिन नवीन, ठीक है। और कमल का फूल, उसके अध्यक्ष भी हो जाएंगे, राष्ट्रीय फूल है हमारा कमल फूल। चलिए, तो ये बात रही। अब हम बात करेंगे नीतीश कुमार की यात्रा की, तो बहुत बात कर ली हमने। विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग मोतिहारी बिहार में ही स्थापित हुआ कल, बिल्कुल। वहां भी नीतीश कुमार गए थे। देखिए, एक बात इसको याद करिए, मोतिहारी और केसरिया, ये दोनों को आप जोड़िए। याद करिए उस कालखंड को जब आचार्य किशोर कुणाल जीवित थे। उन्होंने ही इसकी कल्पना की थी, उन्होंने ही जाकर के सब कुछ वहां किया था। विराट रामायण मंदिर का जमीन का चयन किया, शिलान्यास किया, सब कुछ उन्हीं का किया कराया हुआ है। तो उनको लोग कैसे भूल सकता है?
इतनी बड़ी बात आप समझ लीजिए। तो आचार्य किशोर कुणाल श्रद्धेय जो हम लोग के रहे हैं, निश्चित रूप से उन्होंने पटना के अलावा केसरिया में जो उनकी कल्पना थी कि विश्व का सबसे बड़ा हम शिवलिंग की स्थापना करेंगे, बड़ा होगा, वही जो है सो आपको होता हुआ दिखाई पड़ा कल। सपना साकार हुआ। सपना साकार हुआ। और आचार्य और, किशोर, और सहस्त्र शिवलिंग है। बिल्कुल। उस शिवलिंग पर जल चढ़ाने से 1008 शिवलिंग पर जल चढ़ाने का लाभ प्राप्त नहीं, होगा, अब उसको पुण्य प्राप्त होगा। बिल्कुल, वो तो पुण्य तो है ही है। 1008 शिवलिंग है हाँ, उसमें। हाँ, हाँ। हम्म। अब वो देखिए, वो 33 फीट ऊंचा है, लंबा है वो। आप इतना समझ बड़ा। लीजिए, और उसमें आपको 220 मैट्रिक टन का वजन है, भारी है वो। तो आप समझ लीजिए कि उसका वजन क्या होगा, कैसे आया, कैसे लगा। देखे देखे गए थे आप बिल्कुल, कैसे ट्रक से महाबलीपुरम से आया, तमिलनाडु के बिल्कुल, महाबलीपुरम से आया। बिल्कुल। 45 दिन आने में लगे आने में और लगे। कल 2 क्रेन के सहारे तब उन्हें स्थापित किया गया, बिल्कुल, पूजा वो प्रतिष्ठान के बाद। पूरा विधिवत पूजा प्रतिष्ठान हुआ, वो सब कुछ हुआ। लेकिन एक बात है, आचार्य श्रद्धेय किशोर कुणाल ने जो लकीर खींची थी, वह जो है सो बिहार वासियों को, देशवासियों को, विश्व के लोगों के लिए एक दर्शनीय पर्यटक स्थल के रूप में वह चिन्हित होगा। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। और देखिए, इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी थे, सम्राट चौधरी थे, विजय सिन्हा भी थे। और तो और किशोर कुणाल के पुत्र थे सायन कुणाल, जो कि धार्मिक न्यास परिषद के मेंबर हैं बिहार सरकार में। हाँ। वह थे, उनकी पत्नी, धर्मपत्नी शांभवी चौधरी, जो सांसद हैं समस्तीपुर से सुरक्षित से, वह थी। तमाम भीड़, माने जन सैलाब उमड़ उन्हीं पड़ा लोगों ने था। तो पूजा प्रतिष्ठान किया बिल्कुल। बैठकर। तो ये शालिनी मिश्रा भी थी, जेडीयू की विधायक, वहां पर देखिए, थी। एक बड़ी बात है। निश्चित रूप से यह एक बड़ी सौगात बिहार को कहीं न कहीं आपको श्रद्धेय किशोर कुणाल के माध्यम से हम लोगों को मिलता हुआ दिखाई पड़ा है। और आचार्य किशोर कुणाल पद्मश्री से सम्मानित हुए, मरणोपरांत उन्हें पद्मश्री मिला। जब उन्हें पद्मश्री मिला ही है, और इतने, क्योंकि धर्म को सेवा भाव से जोड़ा। बिल्कुल। आचार्य किशोर कुणाल वो हस्ती, बिहार के रतन टाटा, और लोगों की मदद करना उनकी एक स्वभाव में था। काफ़ी वो भी मीठे वाणी के प्राणी थे और बहुत ही सरल स्वभाव के थे। हमसे भी बड़ा आत्मीय संबंध अच्छा था। चलिए, खैर वो हमारे बीच नहीं है। उनका सपना साकार हुआ और अब वो मंदिर बड़ा बनेगा। आने वाले कुछ सालों में विराट रामायण मंदिर भी बनकर तैयार होगा। जिसकी कल्पना उन्होंने की थी, वो सपना साकार हो रहा है, जमीन पर उतरता हुआ दिख रहा है, और हजारों की संख्या में लोग थे। वो बिल्कुल। आस्था का, भक्ति का केंद्र हो चुका है। बिल्कुल। तो ये बात रही विराट रामायण मंदिर की। सरकार की बात हमने की है। अब जरा चलिए हम आते हैं विपक्ष पर, तेजस्वी यादव पर। देखिए, तेजस्वी यादव की सांसदों के साथ बैठक हुई, फिर विधायकों के साथ बैठक हुई। पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ वन पोलो रोड, उनके सरकारी आवास पर बैठक चली है। देखिए, निश्चित रूप से तेजस्वी यादव अपने वो बिहार में आ गए हैं, तो अब वो निश्चित रूप से एक बड़ी लकीर खींचते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब तक तो लोग कह रहा था कहाँ है तेजस्वी यादव, कैसे हैं। अब तो आ गए। अब आ गए, और निश्चित रूप से बैक टू बैक बैठक कर रहे हैं। और वो बैठक कर रहे हैं तो सिर्फ बैठक ही नहीं कर रहे हैं, इसको समझने वाली बात है। वह एक बड़ी लकीर खींचेंगे। निश्चित रूप से आने वाले समय में विधानमंडल का सत्र चलेगा। वह जो 100 दिन की बात कहते कि 100 दिन तक हम ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, तो अब जो है सो 74 दिन हो गया है। इस बात को समझिए। और सड़क से सदन तक जो संघर्ष करने की जो मादा है, वह दिखाई पड़ेगा विपक्ष में, राष्ट्रीय जनता दल में। और विपक्ष की एकजुटता निश्चित रूप से, जब नेता प्रतिपक्ष रहेंगे तो मजबूती के साथ दिखाई पड़ेगा। और एक एक चीज को बहुत बारीकी से वह देख रहे हैं। चुनाव में कैसे हार हुई, वह तो भाई है मसला, उस पर तो वो सॉर्ट आउट कर ही रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, बूझ रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं। लेकिन अब देखिए, कई सारे मसले मिसाइल हैं उनके पास। नहीं, देखिए, अब जैसे विधानमंडल का सत्र होगा 2 फरवरी से, पार्लियामेंट का सेशन होगा 1 फरवरी से, बजट पेश होगा बिहार में भी, देश में भी। तो इसमें सदन में कैसे एकजुटता के साथ रहा जाए, उसकी भी प्लानिंग हो रही होगी। नहीं, देखिए, सदन में तो बोलने के लिए इसमें तेजस्वी यादव के पास मटेरियल की कमी नहीं है। बोलने के लिए कई सारे माने अहम मुद्दे हैं। लॉ एंड ऑर्डर है, आपको जो जल जन योजना है, स्वास्थ्य है, बिजली है, कई सारे। देखिए कैसे एक बिल्कुल। बच्ची के साथ, नीट की जो अभ्यर्थी थी, हाँ, उसके साथ हाँ, रेप हाँ, हुआ। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, पुलिस ने हम फिर उसी पर आ खुलासा रहे हैं। किया, बिल्कुल। गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अभी एसआईटी का गठन किया गया है। और अभी भी जो मेन आरोपी है, मुख्य आरोपी है, वो गिरफ्त से बाहर है। देखिए, क्या चल रहा है, ये कैसा रैकेट था? देखिए, यह एक निश्चित रूप से बहुत ही दुखद घटना नींद है। नहीं है। जो पटना गर्ल्स हॉस्टल छात्रावास का जो मसला, जो मामला उभर के आया, निश्चित रूप से यह पुलिस इसको किस तरीके से, किस एंगल से जांच कर रही है, यह हम लोग नहीं स्पष्ट समझ पा रहे हैं। क्योंकि देखिए, यह पटना का यह मामला है, तब तो इतना उजागर हुआ, तमाम मीडिया की नजरों में आई। यही घटना, दुर्घटना अगर किसी दूसरे जिले में हुई रहती, रिमोट एरिया में हुई रहती, तो यह ढाक के 3 पाँच कुछ नहीं होता। आप देख रहे हैं कि इतना बड़ा कांड जो तमाम मीडिया की नजर के बीच में हुआ, और उसके बाद किस तरीके से प्रशासन जो है सो इसको ढांक तोपने के में थी। तो यह एक अजीबोगरीब दिखाई पड़ रहा है। और प्रशासन की ओर से क्या कहा जा रहा है, देखिए,
अब जो मुख्य आरोपी है वह फरार चल रहा है, तो कहीं पैसे का इस्तेमाल, कहीं क्या इस्तेमाल। हालांकि सम्राट चौधरी गृह मंत्री हैं, उन्होंने एसआईटी का गठन किया है, और जितेंद्र राणा जो यहाँ के पटना के आईजी हैं, उन्होंने भी पीओ का माने पीओ का मतलब, कहने का मतलब प्लेस ऑफ ऑकरेंस पर जाकर, जहां घटना हुई वहां जाकर जायजा लिया तमाम। अब देखिए तब, लेकिन जगह पुलिस जगी कितने देर बाद, यह सबसे बड़ी बात है। और ये गुड गवर्नेंस की बात कही जाती है, तो निश्चित रूप से सम्राट चौधरी का यदि इंटरफेरेंस नहीं होता, अगर वो नहीं इसको एसआईटी का गठन करवाते और नहीं लगते, तो यह कुछ आपका नहीं दिखाई पड़ता। बस होता कि जांच हो रही है, कुछ नहीं होता। बिल्कुल। तो ये सम्राट चौधरी की भी ठीक है, समय पर उन्होंने सही फैसला लिया है, ये बात भी सराहनीय है। जांच होनी चाहिए, दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो विपक्ष भी अपने अंदाज में दिखेगा, ये बिल्कुल। बात भी, और मजबूत विपक्ष होना भी चाहिए। देखिए, लोकतंत्र में तो विपक्ष ही मजबूत होना चाहिए। विपक्ष ही जब बोलेगा तो होगा। देखिए, रूलिंग पार्टी क्या बोलती है सब लोग जानता है, तो यह निश्चित रूप से विपक्ष की आवाज बननी चाहिए। तेजस्वी यादव लगातार उस दिशा में प्रयासरत हैं, और हमको दिखाई पड़ रहा, हम समझ पा रहे हैं कि तेजस्वी यादव निश्चित रूप से बड़ी लकीर खींचते हुए दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि देखिए, राजनीति के गुरु उनके घर में ही हैं। राजनीति के वाइस चांसलर लालू प्रसाद यादव जो राजद अध्यक्ष हैं, उनके पिताश्री हैं, उनसे बड़ा कौन बता सकता है। तो ये निश्चित रूप से देखने ये वाली निश्चित रूप बात से बड़ी बात है। आप लाइव के साथ बने रहें। सुबह की चाय के इस विशेष कार्यक्रम में हमने आपको बहुत कुछ बताया है। आज भी दिन भर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप हमारे चैनल के साथ बने रहें, सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक करें, ताकि हर खबरों से हम आपको वाकिफ कराते रहें। बहुत धन्यवाद।